वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए अब दिल जी से जानते हैं उनकी अपनी लाइफ के बारे में क्या हो रहा है। ट्रिब्यूट तो उन्होंने पेश किया जरूर, लेकिन ये भी आपसे जानना जरूरी है कि किताब पे कैसा रिस्पांस आया। किताब पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया जी। और ये एक बड़ी गैर यकीनी सी कैफियत में मैंने इसे पब्लिश करवाया था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई था नहीं कि बुक को पब्लिश होना ज़रूरी है अगर मुझे शायरी से लगाव है। बट थैंक यू वेरी सो मच कि सीनियर्स ने शाबाश दी और आई एम हैप्पी। जूनियर्स तो वैसे ही अपनी दुनिया में गुम होते हैं क्या उनको कोई कुछ कहे। लेकिन पीएचडी मिर्जा गालिब पे, इस पे क्या, ये किधर से एकदम से? पीएचडी मिर्ज़ा गालिब पर जो है वो इसलिए कि मैं एक चैनल से शोज़ करता था गज़ल के हवाले से, तो उसमें स्टडी का बहुत मौका मुझे मिला। और जब मैंने गालिब को स्टडी किया तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मुझे लगा कि गालिब का नसरी मकाम भी देखें उतना ही बुलंद है जितना गज़ल में है। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज था उस दौर में जब लाइट नहीं थी, उस दौर में जब कंप्यूटर नहीं था। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कह दी अपने अशार में कि मैं बिल्कुल दंग रह गया। और मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैं जितना पढ़ता गया मुझे मज़ा आता गया। सो डिसाइड किया कि मैं इन पे मुझे गालिब पे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए एमए उर्दू करना ज़रूरी था, बिकॉज़ मैंने इससे पहले लॉ किया था, एमए उर्दू नहीं था मेरा। तो फिर मैंने एमए उर्दू किया, वो भी ऐसे ही एक एक दिन दो दो दिन की स्टडी में। इजी था, मुश्किल नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने एक उर्दू कॉन्फ्रेंस में मैं अलीगढ़ गया और वहाँ मैंने बात की और थैंक यू वेरी मच, उन लोगों ने मुझे हैप्पीली वेलकम किया। फिर वो जो उसके वीज़ा प्रोसीजर है वो हुआ और अभी मेरा दूसरा साल है, अब तीसरा शुरू हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब मेरे थीसिस पर एक मुहक्किक के तौर पर। और कब तक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ये? वहाँ से तो 3.5 साल में होगा, फिर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ से मेरा एमफिल और फिर वो। अच्छा, तो ये सारी प्रोसेस अभी जारी है। लेकिन जब इंसान लाइफ में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो, जब करियर आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो वाई टाइम मिलता है, जब आपको टाइम मिले और आप में टैलेंट हो तो कर देना चाहिए। जुगन हमने कौन सा बार बार पैदा होना दुनिया में। आप देखें ना, जितना काम जैसे आप आज हम महनाज जी को भी डिस्कस कर रहे थे, तो इतना कुछ कर जाना चाहिए कि जब आप ना भी रहें तो लोग बाज गश्त जो है आपकी आवाज़ कहीं ना, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इंटीरियर डिजाइनिंग का पंगा डिप्लोमा कहाँ क्यों से ले किया? लिया? ये इसका क्या मतलब, समझ नहीं आ रही। कुछ बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम है ना। वो आप मेरे घर आएंगे या फार्म हाउस आएंगे तो आपको समझ आएगी। आपके बेशतर ड्रामाज जो हैं आजकल मेरे घर, तो आप उसका नो टेक्निकली समझ लें किसी इदारे से जाके, तो वो बेहतर रहता है। अच्छा है वैसे भी लिब्रा अपने इर्द गिर्द का माहौल बड़ा मज़े का बना के रहने के आदी होते हैं। तो बट अब ये तो सब कुछ हो रहा है, मजीद आगे की क्या प्लानिंग है? मोर बुक्स ऑन द स्पेक्ट्रम, मजीद और पीएचडीज, क्या सोच रहे हैं? 10 ईयर प्लान क्या है? नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला पल आना है कि नहीं आना। अगर जिंदा रहे तो जिंदगी जहाँ जहाँ जाएगी उसके साथ साथ चलते चले जाएंगे। जैसे मैंने 2 साल पहले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के कलाम का एक एल्बम किया था, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से। तो उस पर बहुत ज़्यादा दुनिया भर से दाद आई थी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब भी प्रोग्राम अपनी कंक्लूजन की तरफ आ रहा होता है, थोड़ी सी सैडनेस होती है, क्योंकि लगता है जैसे मेरा एक दिन कंप्लीट हो गया। आई नो कि अभी रात 12 बजे ये दिन खत्म होगा, लेकिन जो एक एक्साइटमेंट जिस हिस्से की होती है दिन की, वो ज़रा कम हो जाती है। बिकॉज आप लोगों से मिलना, आपसे बातचीत करना, आपकी फीडबैक, यही तो मैटर करती है। और इसी की वजह से आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है और इसी को और आपकी ही फीडबैक पे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो प्लीज कीप गिविंग अस योर
फीडबैक। आइए किचन में देखते हैं कि पिकल वीक में जो डिश बनानी थी बड़े औखे से नाम की, उसका क्या हाल है। जी, चिकन पिकॉन्त रेडी है। बोल लेना वो जिस तरह फ्रेंच में आपने बोला था। पुले अला पिकॉन्त, वो ही मुझे ना देखे, मैं नहीं कहने वाली। पुले तो मैं बोल लूंगी, कुछ मुझे पता है वो फ्रेंच में चिकन को कहते हैं। आला आगे आगे नहीं मैंने पिकॉन्त। अच्छा, तो रेडी है, रेडी टू ईट। उसके साथ वाइट राइस हमने बना लिए थे, जैसे उसके साथ फिर यमी। नशाता आप बड़ी भाग दौड़ कर रही थी आज किचन में, खैरियत थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल भाई तकरीबन इन्होंने सब कुछ बनाया है। हाँ, सर ने कहा था आपने करना था। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। But obviously when the executive chef is in the kitchen and then साथ में he's got his trainee with him as well, Sous chef, trainee chef तो sous chef तो फिर क्या ही बात है, फिर combination बड़ी अच्छी बन जाती है। Thank you so much। Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बिलाल भाई जो है ना, he is also a philosopher deep down inside। Really? And he is one of those few people जिनको मैं genuinely देखती हूँ दीन दुनिया दोनों में बैलेंस साथ लेके। वो अपनी सारी दुनियावी चीजें करते हैं, but he is so clear on his priorities। मुझे कहते हैं ना, लेकिन जो कि we're very lucky कि मैं we have- आपको एक चीज बताऊं कि ये मस्का वगैरह नहीं ना, उसकी जरूरत है मुझे। आपके प्रोग्राम की जो डिसेंसी है ना, वो यकीनन आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती है। और इस प्रोग्राम को मैं जैसे देखता हूँ कि मेरे घर में हर एज ग्रुप के लोग जो हैं प्रायोरिटी पर देखना चाहते हैं। जैसे खाने में भी, गुफ्तगू में भी, गेस्ट में भी प्रोग्राम का कंडक्ट बड़ा बैलेंस सा रहता है। लेकिन सर आपने भी तो बहुत ज्यादा अपने करियर में इस चीज पे तवज्जो दी है कि डिसेंसी को मेंटेन करना है। कभी भी कोई हमने आपकी परफॉर्मेंसेस में वो जो कहते हैं ना एक ओछापन आ जाता है, या सिंगर जो है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऐसी वैसी कोई बात कह जाते हैं। आपके बारे में कभी कोई ऐसी बात ना निकली, ना किसी ने कही? हाउ कम? क्या जब भी स्टेज पे जाते हैं अपने आप को कह कि कोई कुछ नहीं कहना, या आपका डेली लाइफ ही ऐसी है? युगन रूटीन है। और फिर मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ सवाल के जवाब की ये कह रहा हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन भी मैटर करती है। आप किस सर्कल में मूव करते हैं ये भी मैटर करता है। और ये सारी चीज़ें मिलके ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और अभी आप देखिए कि आपसे होने वाली छोटी सी मिस्टेक भी आपके बहुत बड़े करियर को ख़त्म कर देती है। और ऐसा मैंने अपने पाकिस्तान में ही देखा है। छोटी सी कोई चीज की एंकर्स को ही देखा है पाकिस्तान में मैंने, कि इतना बेहतरीन काम किया और एक आध शो में कोई गलती उनसे हो गई और सारा काम चला गया। तो फैन क्लब जो है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ये जैसे चाहते हैं एकदम से नीचे भी गिरा देते हैं। बट बात ये है कि फिर कोशिश डेली बेसिस पे करनी चाहिए ना कि आप अपने फैंस और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ लेके चले। अगर कोई गलती हुई तो माफी मांग ले। असल में माफी मांगे तो माफ भी कर देते हैं व्यूअर्स, इतने सख्त दिल नहीं है। होता ही है कि जब कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हो जाता है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इन क्लोजिंग, आपकी नजर में व्हाट मेक्स अ स्टार, व्हाट मेक्स एन आर्टिस्ट? वो क्या चीजें हैं, वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोग देख रहे हैं, जो स्टार बनना चाहते हैं? जो आप काम करना चाह रहे हैं उस पर आपको पूरा अबूर होना चाहिए। प्लस एजुकेशन मस्ट है। आप कुछ भी करें उसके लिए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन आपकी किसी भी प्रोफेशन को बहुत पॉलिश कर देती है, शाइन कर देती है। और तीसरा ये कि आप किसी से जेलस ना फील करें, बिकॉज आपका नसीब आपके साथ है और दूसरों का नसीब उसके साथ। आप जब किसी की गैर मौजूदगी में उसकी चुगली करते हैं तो आप अपने काम से भी अपनी बरकत उठा लेते हैं। तो ऑलवेज जब आप सजदे में जाया करें सजदों में, जब आप सजदे में जाएं दोस्तों, तो दुआ ये किया करें कि या अल्लाह मुझे मेरी किस्मत की कामयाबी दे। आमीन आमीन। और आप देखिए कि मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि किसी भी आदमी ने मेहनत दिल से की हो, दुआ दिल से मांगी हो, किसी का बुरा ना चाहा हो और उसे कामयाबी ना मिली हो। और जो चीज नहीं आई आपके रास्ते वो शायद आपके हक पे ठीक नहीं थी। लार्जर पिक्चर हम नहीं जानते, हम अपनी ही लिमिटेड विजन से देख पाते हैं।